राधे राधे दोस्तों हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए विनायक चतुर्थी व्रत की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। विनायक चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। बोलिए गणपति महाराज की जय। भगवान गणेश के ही एक रूप को विनायक के नाम से जाना और पूजा जाता है। गणेश जी को विघ्न हरने वाले देव के रूप में जाना जाता है। यदि किसी के जीवन में विभिन्न प्रकार के संकट हैं और आपके प्रत्येक कार्य में किसी न किसी प्रकार के विघ्न आते हैं, तो आपको नित्य प्रतिदिन भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। यदि आप नित्य पूजन करने में असमर्थ हैं, तो आपको प्रत्येक बुधवार को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए तथा विनायक चतुर्थी के व्रत का पालन करना चाहिए। बोलिए गणपति महाराज की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की पूजन विधि क्या है और विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा सामग्री क्या है। इस दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करके पूजा आरंभ करें। भगवान गणेश को पीले फूलों की माला या फिर दुर्वा से बनी हुई माला अवश्य अर्पित करें। गणपति बप्पा की स्थापना से पहले पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर लें। सबसे पहले शुभ मुहूर्त देखकर गणेश जी की स्थापना की जानी चाहिए। ईशान कोण में स्वच्छ जगह पर रंगोली बनाई जाती है, जिसे चौकपुरना भी कहते हैं। उसके ऊपर पटड़ा या चौकी रखकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाते हैं। उस कपड़े पर केले के पत्ते को रखकर उस पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती है। पास में कलश रखा जाता है। एक लोटे पर नारियल को रखकर उस लोटे के मुख पर लाल धागा बांधा जाता है और सबसे पहले कलश पूजन किया जाता है, जिसमें जल, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कलश के बाद भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उन्हें भी जल चढ़ाकर वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर कुमकुम, चावल चढ़ाकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। गणेश जी को मुख्य रूप से धूप चढ़ाई जाती है। इसके बाद उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। गणेश जी को मोदक अति प्रिय हैं। फिर सभी परिवारजनों के साथ आरती की जाती है। इसके बाद ही प्रसाद वितरित किया जाता है। ध्यान रखें कि गणेश जी को तुलसी दल या तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके स्थान पर गणपति बप्पा को शुद्ध स्थान से चुनी हुई दुर्वा, जिसे कि अच्छे तरीके से धो लिया हो, वह अर्पित करें। बोलिए गणपति महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति महाराज की जय। हमारे अनंत सरता चैनल की ओर से आप सभी को विनायक चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके सामने उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल खत्म होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया।
ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक ने माता पार्वती से क्षमा प्रार्थना की। तब बालक के द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए कुछ नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश चतुर्थी का व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया और उसने श्रद्धा भाव से गणेश जी को प्रसन्न किया, जिससे उसकी श्रद्धा देखकर भगवान गणेश प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से विमुख हो गई थी। देवी के रूठने पर भगवान शिव ने भी बालक के द्वारा बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब ये विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया और दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। और यदि आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।